यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। भगवान की इस पवित्र पावन लीला भूमि श्री ब्रजधाम के पावन पवित्र तीर्थ में भी तीर्थ का भाव जिस परिक्षेत्र में अनुभूत होता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। पावन ब्रज क्षेत्र के इस पवित्र पावन प्रांगण में भी तीर्थ में तीर्थ की अनुभूति इस पूज्यपाद उड़िया बाबा आश्रम में आकर अनुभूत होती है। और इस 150 वर्ष के पूर्ण होने पर पूज्य बाबा महाराज जी के इस महोत्सव के अंतर्गत धर्म मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य श्री देवाचार्य बलराम दास जी महाराज, और अपनी परंपरा में पीठस्थ बड़े ही आत्मीय और आदरणीय भाव में हम लोग जिस पीठ और परंपरा को हमेशा में आदर करते हैं, ऐसे पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज, समुपस्थित आचार्य वृंद, भक्त वृंद, संत वृंद, और हमारे श्री कुलदीप जी और समुपस्थित समस्त भगवत भक्त वृंद, सभी को पावन हरिओम। भूमिका की कुछ औपचारिकताएं होती हैं, वो करनी ही पड़ती हैं, यद्यपि हम लोगों का स्वभाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी जिस दिव्य महापुरुष के पावन कृतित्व को, चरित्र को श्रवण करने, सुनने, जानने, समझने और यह किंचित जीवन में उतारने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का एक बाल प्रयास कर रहे हैं। और सार्थक कितना होता है, सिद्ध कितना होता है, ये तो नहीं पता, किंतु प्रयास तो हम सबका चल ही रहा है। पूज्य महाराज श्री का दर्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग आयु में बहुत ही छोटे हैं, और स्मरण हो रहा है इस पंक्ति से कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि किंकरा सिद्ध किंकरा। अर्थात हमारे यहाँ बहुत सारे वृद्धों में जो ज्ञान वृद्धता है, उसी का आदर हमारे आचार्य जन करते हैं। आज उस परंपरा में पूज्य महाराज श्री का स्मरण करने का अवसर 3 पीढ़ियों के माध्यम से मुझे हो रहा है, क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट बहुत परिचय नहीं रहा। ग्रंथों के माध्यम से जिस समय हम लोग गुरु चरणों में बैठकर प्रस्थानत्रयी का स्वाध्याय करते थे, तुम्हारे पूज्य प्रस्थानत्रयी के आचार्य परम पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज जी, जिनका पावन स्मरण हम लोग अवश्य करते हैं, प्रस्थानत्रयी के उस भाव में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कक्षा ऐसी जाती होगी महाराज की कि जिस समय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी का नाम नहीं लेते थे। मुझे इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आप सब लोग समझ नहीं पाएंगे, तो लेकर बस मैं इतना कह दूं कि जब भी हमारे आचार्य जी पढ़ाते तो महाराज जी कहते थे, हम लोगों को यही अनुभव होता था कि पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी का स्मरण करते।
और कोई भी कक्षा ऐसी नहीं होती थी जिस कक्षा में कुछ महाराज श्री का स्मरण, मैं महाराज श्री कहूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा भी संकेत कुछ स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के प्रति ही है। प्रत्येक कक्षा में कुछ महाराज श्री का स्मरण हम लोगों को उनके चरित्र से, उनके जीवन को सीखने का अवसर देता था। और जब भी कोई ग्रंथ पढ़ाते हुए हमारे आचार्य जी कहते थे कि महाराज श्री ऐसा बात करते थे, तब हम लोग जाकर फिर उस ग्रंथ को खोज कर लाइब्रेरी से और पढ़ने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये और विस्तार भी कहाँ से मिलेगा। और फिर उसी क्रम में कभी कभी कुछ श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी का भी परिचय हम लोगों को प्राप्त हुआ। स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति आती है, तथापि कहीं गुरु प्रवचन का अवसर नहीं है, स्मरण का अवसर है। तथापि कहीं गुरु 12 समुझ परी कछु मति अनुसारा। यद्यपि गुरुजन हमको बहुत कुछ बताना, समझाना, सिखाना चाहते और सिखाना नहीं चाहते, बल्कि जीवन को उस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। कमी हमारी रह जाती है कि पूज्य गुरुजन जो कहते हैं उस कहे हुए को हम अपने जीवन में पूर्णता के साथ उतार पाने में असमर्थ अनुभव करते हैं। और ये असमर्थता का कारण क्या है? तो असमर्थता का कारण मुझे समझ में आता है कि हम लोगों का अनाधिकारित्व, हमारे भीतर वो जो अधिकारित्व है, जो वेदांत के प्रमाता का अधिकारित्व हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसके भीतर साधन चतुष्टय है, विवेक है, वैराग्य है, सठ संपत्तियां हैं, मुमुक्षा है, श्रम, दम, उपरति, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान है, ऐसे साधन संपत्तियों से जो युक्त अंतःकरण का प्रमाता है, वही इस ज्ञान का और इस परंपरा का अधिकारी है। तो गुरुजन कहते तो हैं, जैसा कि कुछ महाराज श्री कह रहे थे, कुछ बलराम जी महाराज, बलरामदास जी महाराज, कि हम कहते तो हैं, लेकिन कहने का जो भाव जीवन में है वो उतरता नहीं और इसलिए उसका प्रभाव नहीं आता। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। तो कुछ गुरुजन हमको कहते हैं, बताते हैं, लेकिन चित्त के भीतर उस अधिकारित्व के अभाव के कारण परंपरा का बोध और परंपरा के बोध में पूर्णता का बोध नहीं हो पाता और परिणाम होता है कि हम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक चल नहीं पाते और ज्यों का त्यों अपने आप को वर्षों वर्ष के बाद वही खड़ा हुआ पाते हैं जहां पर हम चले थे। भी कुछ दिन पहले एक संत हमारे पास बैठकर बड़ी देर रात चर्चा कर रहे थे, तो ये चर्चा निकल कर आई, बोले हम लोग जिस समय वैराग्य के भाव में प्रवृत्त होकर बाहर निकलते हैं, घर का त्याग होता है, उस वैराग्य की प्रबलता कुछ वर्षों के बाद न्यूनता की ओर चली जाती है। वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तो रहती है, शायद ज्यादा मैंने बोल दिया, कुछ इतने वर्षों तक तो रहती है, लेकिन धीरे धीरे कर उस वैराग्य की प्रबलता का जो बोध है वो घटने लगता है और परिणाम होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटककर किसी और ओर ही बढ़ जाते हैं और फिर वो दूसरा बहिर्मुखता ही हमारे जीवन का साध्य बन जाती है। और जब जीवन में साधक के बहिर्मुखता साध्य बन जाए तो कठोपनिषद की भगवती श्रुति कहती है, परांचखानी व्यजन स्वयंभू तस्मात् परां पश्यन्ति नान्तरात्मन कश्चित् वीरा। कोई लोग हैं, कोई बिरले लोग हैं जिसे वासुदेव कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततां अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वता। चलते तो हैं, पहुंचने की कोशिश भी तो करते हैं, लेकिन यथार्थता में बोध किसको होता है? कश्चित् वीराः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत कठोपनिषद। कुछ लोग ही हैं जो उस प्रत्येक आत्मा को अपने भीतर अनुभूत कर पाते हैं। हजारों हजार, लाखों लाख लोगों में कोई बिरला ही मुझ तक पहुंचता है। अर्जुन मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम् अपि, यत्न भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, और साधक उसी का नाम तो है जो अपने आप को साधे। जिसके भीतर साधने की कुशलता न हो वो साधक कैसे हो सकता है?
लेकिन कृष्ण कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। जानने को हम कुछ भी जान जाए, जैसे उदाहरण के लिए वेदांत के आप सब लोग साधक होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, सुना भी होगा कि एक हाथी को कोई पैर पकड़ता है तो खंभा समझता है, पूंछ पकड़ता है तो कुछ और समझता है, कान पकड़ता है तो कुछ और समझता है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, संकेत। उसी प्रकार जब हम साधकों के जीवन में भी बहिर्मुखता साध्य बन जाती है, तो फिर बहिर्मुखता की ही कोई एक छोटी सी उपलब्धि, छोटी सी एक संसार का कोई आकर्षण हमको अपना साध्य समझ में आता है, और फिर उस साध्य की प्राप्ति में तद अनुरूप साधना होने लगती है। फिर परमात्मा जो साध्यता वो थोड़ा सा पीछे वाले लिस्ट में आ जाता है तो लिस्ट में है, गायब नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे वो लिस्ट में नाम उसका नीचे के नीचे थोड़ा सरकता चला जाता है, और प्राप्ति की लिस्ट में कुछ और राशि ये देखो, मैं मर्यादा के कारण मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत सारी लिस्ट हमारी ऊपर बढ़ती चली जाती है, और वो परमात्मा का प्राप्त रूप जो साध्य था वो नीचे की ओर सरकती चली जाती है। लेकिन वो कैसे? उसके लिए ये अवसर है कि ऐसे आचार्यों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे मनीषियों के जीवन का परिचय हमको मिले। और गीता के भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के जिस समय अर्जुन स्थित प्रज्ञ का प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशव स्थित प्रभाषेत किमासीत प्रजेत कि उठना बैठना चलना फिरना व्यवहार सम्यक जीवन कैसा होता है। भगवान कृष्ण बड़े विस्तार से वर्णन किया। आज भी भगवान शंकर भाष्य में लिखते हैं कि डरो मत, ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये सिद्धों के जो लक्षण हैं, ये साधकों के लिए साध्य, साधकों के लिए साधना के रूप में। अभी तुम ऐसा हो जाओगे इसके लिए चिंता मत करो, लेकिन हाँ तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बोले तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवत्पाद शंकर भाष्य में लिखते हैं कि जो सिद्धों का स्वाभाविक स्वरूप है, जो सिद्ध महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षण है, वो मुझ जैसे साधकों के लिए साधन के रूप में, एक मार्ग के रूप में उपलब्ध होते हैं कि उनके जीवन से कुछ पढ़कर, सीखकर, देखकर मैं अपने जीवन के भीतर उतारूं। और वासुदेव कृष्ण कहते हैं यही तो एक साधक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवो इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे लिए वर्तन करना ही महापुरुषों के पग चिन्हों पर चलना, ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए हीनता की बात नहीं है। हम अपने आचार्य, अपने गुरु के बताए हुए उपासना पद्धति को स्वीकार करके उस उपासना पद्धति के अनुसार यदि उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो ये हम भक्तों शिष्यों के लिए गौरव का विषय, हीनता का विषय नहीं कि वो तो जो वही किया था उन्होंने वही मैं भी करूं। ये सांसारिक उपलब्धियों जैसा नहीं है कि पिता ने जो उपलब्धि प्राप्त कर ली, बेटा उस उपलब्धि को प्राप्त करना अपनी हीनता, अपनी कमजोरी अथवा अपनी योग्यता की कमी वो करता है। अरे पापा के बिजनेस को थोड़ा मैं चलाऊंगा, मेरे भीतर कुछ दूसरे ही प्रकार के गुण हैं, मैं अपना स्वयं से रास्ता खड़ा करूंगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अध्यात्म है, एक शिष्य अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके और उस पथ पर चलकर साध्य को प्राप्त करके गौरव का अनुभव करता है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई मत चलत सुगम मोहि भाई मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। वासुदेव कृष्ण भी वही बात कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवो इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लेकिन होगा कैसे? बोले कोई मत चलत सुगम मोहि भाई, मेरे लिए सुगम है, सहज है, सरल मार्ग है, और साधना का मार्ग सरलता का मार्ग है। साधना किसी रहस्य का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार हमको लगता है कि कुछ रहस्यात्मक चीजें हो तो ही साधना परिपुष्ट होगी, तो ही परिपक्व होगी, तो ही सिद्ध होगी। साधना का मार्ग तो
अत्यंत सहज और सरल है। गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, इसमें कौन सा रहस्य है? जैसे हमारे गुरुजन अपने जीवन में व्यवहार करते रहे, जैसा उन्होंने उपदेशित किया, उसको मैं अपने जीवन में एक निष्ठ भाव से स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करूं। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही एक शिष्य होने की सार्थकता है। शिष्य होने की सार्थकता ये नहीं है कि गुरु के बताए पद चिन्हों से इतर होकर अगर हम कुछ नया मार्ग नहीं स्थापित करते हैं तो मैं शिष्य किस बात का नहीं। ये जरा गौरव का विषय नहीं है। गौरव का तो विषय है कि हमारे उड़िया बाबा जी जैसे महापुरुषों, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी जैसे महापुरुषों के बताए हुए वाक्यों का एक भी जीवन में यदि उतर जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए। और इसके लिए आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संग्रह। कितनी सीधी सी तो बात है। तीन ही चीज तो चाहिए। दुर्लभम त्रयमे एतत् देवानुग्रह हेतुकम। संसार की उपलब्धियों के लिए न जाने क्या क्या आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन परमात्म तत्व पर, परमार्थ मार्ग पर आगे चलने के लिए आवश्यकता केवल कुछ तीन चीजों की आवश्यकता है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व। मनुष्य होना मनुष्यत्व होने का लक्षण नहीं है। जैसे कई बार व्यक्ति अगर अग्नि में दाहकता ना हो तो क्या अग्नि अग्नि रहेगी? अग्नि की दाहकता, अग्नि की उष्णता ही अग्नि को अग्नि के रूप में ख्यापित करती है। जल के भीतर यदि शीतलता ना हो तो जल में जलत्व नहीं होगा। सूर्य में प्रकाश ना हो तो वो सूर्य किस बात का? वैसे ही मनुष्य में यदि मनुष्यत्व ना हो तो मनुष्य नहीं है। इसीलिए कई बार व्यक्ति में मनुष्य होता हुआ भी मनुष्याभ्यास होता है। हम इसीलिए कहते हैं देखो दिखता तो मनुष्य लेकिन है पागल, दिखता तो मनुष्य लेकिन है गधा, ये बेवकूफ है, ये अमुक है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, ये मनुष्य तो है लेकिन इस मनुष्य में मनुष्यता का सर्वथा अभाव है। इसलिए मनुष्य जैसा दिखता हुआ भी ये मनुष्य नहीं है। इसीलिए भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं मनुष्य होना नहीं। वो तो ठीक बात है कि बहुत दुर्लभ होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन मनुष्य होने के साथ साथ क्या मुझ में मनुष्यता भी है? और इस मनुष्यता होने की शर्त क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि, दानम दमश यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। अगर ये गुण मुझ में नहीं है, दैवीय गुण मुझ में नहीं है, तो मैं मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व मुझ में नहीं है, तो मनुष्य होने का केवल मनुष्याभ्यास मात्र है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुता का तात्पर्य क्या है? अब अभी तक जो मुझे प्राप्त हुआ, अब अभी तक जो कुछ भी मेरे पास है उसमें मैं खुद को संतुष्ट अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि की उत्कृष्टता दिनों दिन बढ़ती चली जाए, अर्थात सांसारिक उपलब्धियों से आप सर्वथा अपने आप को असंतुष्ट अनुभव करने, तभी आपके भीतर मुमुक्षा अनुभव होगी। क्योंकि जब तक सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक आकर्षण आपको संतुष्ट करते रहेंगे, मुमुक्षा के जागृत होने की संभावना बहुत न्यून हो जाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर सब कुछ अनुकूल है, ठीक है, फिर उसको इस मनुष्य से इतर भी कुछ होना है, मनुष्य से इतर भी कुछ लक्ष्य उसके हैं। संसार के भोग पदार्थों के संग्रह के अतिरिक्त भी आपको कुछ और चाहिए, आपके जीवन का कुछ और लक्ष्य है, वो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपने स्वयं के जीवत्व से असंतुष्ट हो जाएं, तब आप समझिए कि आपके भीतर थोड़ी सी मुमुक्षा, जिज्ञासा जागृत हुई। और जब मुमुक्षा, जिज्ञासा जागृत हो तो नारायण गुरु चरणों में बैठकर महापुरुषों का संग
मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और फिर ऐसे महापुरुषों का संग, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संग श्रेया। और जिस दिन किसी दिव्य महापुरुष के चरणों का आश्रय आपको मिल जाए, आप समझ लेना थोड़ी अगर आप में कमी भी रह गई है तो गुरु आपको ठोक पीट कर बराबर कर देंगे। गुरु तुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ी खोट, अंतर हाथ संभाल के बाहर मारे जो। यदि गुरु की वाक्य, गुरु के कुछ विचार, गुरु की कुछ आदेश, गुरु के कुछ नियम आपको उचित ना भी लगे तो मेरे भाई बहनों ध्यान रखना, उसको ना अच्छा लगते हुए भी स्वीकार कर लो। वैसे ही जैसे बालक को जब बीमार होता है तो माँ दवा खिलाती है तो उसको कड़वा लगता है, लेकिन माँ जानते हुए कि भी बच्चे को स्वाद नहीं आ रहा, उसके बाद भी जबरदस्ती मुंह खोल के वो दवा डाल देती है। परिणाम पर लक्ष्य होता है कि बालक स्वस्थ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार गुरु चरणों में रहते हुए, गुरु आदेशों का पालन करते हुए ये थोड़ी कठिनता की भी अनुभूति हो तो समझ लेना ये कड़वाहट की जो दवा है आपके जीवत्व को भंग करके आपको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाकर संसार के इस प्रपंच से उपराम करके तुम्हें तुम्हारे जीवन के परम चरम लक्ष्य में प्रतिष्ठित कर देगी। जिसे भगवत्पाद आचार्य शंकर आत्मबोध में कहते हैं, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः। अंततो गत्वा हम सबका स्वरूप तो ऐसा ही है, आप जानो तो और न जानो तो आपको होना एक दिन यही है। तो जब एक दिन यही होना है तो आज से ही क्यों नहीं। इसलिए हम सब आज के पावन पवित्र शुभ अवसर पर पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कि प्रार्थना करें कि गुरु कृपा से कोई चीज जब कठिन हो जाती है तो ईश्वर अनुग्रह। और ध्यान रखिए बहुत सारे दर्शन हैं, किसी भी दर्शन ने ईश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार नहीं किया है। कोई भी दर्शन उठा के ले, 6 दर्शन जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, 6 के 6 दर्शनों में ईश्वर की अनुग्रह को सभी ने स्वीकार किया है। अब विस्तार का विषय हो जाएगा, इसलिए आपके भीतर ये थोड़ी अयोग्यता भी हो तो भी आपकी प्रार्थना से आपकी अयोग्यता योग्यता में परिवर्तित होकर आपको भगवान के अनुकूल बना देगी। इसलिए महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए हम यही प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन के परम